विद्यार्थियों सुप्रभात। हम पढ़ रहे हैं अंतिम दौर 2, जिसमें हमने कल पढ़ा था प्रथम विश्व युद्ध के बारे में और गांधी जी का आगमन हुआ था, कैसे आए थे, उन्होंने हमें क्या संदेश दिया था और उनकी शिक्षा का सार क्या था। तो हम आगे पढ़ते हैं। गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सक्रिय। गांधी जी ने पहली बार कांग्रेस के संगठन में प्रवेश किया और तत्काल होता है उसी समय उसके संविधान में पूरी तरह परिवर्तन ला दिया। परिवर्तन होता बदलाव लाना। उन्होंने उसे लोकतांत्रिक और लोक संगठन बनाया। अब उसमें किसानों ने प्रवेश किया और अपने नए रूप में वह एक विशाल किसान संगठन दिखाई देने लगा, जिसमें मध्य वर्ग के लोग संख्या में छितरे हुए थे, लेकिन उनका जोर काफ़ी था। अब उसका खेतीहर होता है किसान चरित्र बढ़ने लगा। औद्योगिक मजदूर भी उसमें आए, लेकिन अपनी व्यक्तिगत हैसियत होता है औकात में, अलग से संगठित रूप में नहीं। इस संगठन का लक्ष्य और आधार था सक्रियता, ऐसी सक्रियता जिसका आधार शांतिपूर्ण पद्धति थी। अब तक जो विकल्प थे उसमें या तो केवल बातचीत करना और प्रस्ताव पारित करना था, अब हिंसक कार्यवाही करना। इन दोनों तरीकों को एक तरफ हटा दिया और हिंसा की विशेष रूप से निंदा की गई। हिंसा होता है किसी जीव को सताना, मारना, क्योंकि वह कांग्रेस की मूल नीति के खिलाफ था। खिलाफ होता विरुद्ध। काम करने का नया तरीका निकाला गया जो पूरी तरह शांतिपूर्ण था, लेकिन जिस बात को गलत समझा जाता था उसके आगे सिर झुकाना मंजूर नहीं किया गया। परिणाम स्वरूप इस प्रक्रिया में होने वाली जो पीड़ा और कष्ट थे उन्हें खुशी से स्वीकार किया गया। गांधी जी विशेष प्रकार के शांतिवादी थे। सक्रियता का आह्वान दोहरा था। जाहिर होता प्रकट है कि विदेशी शासन को चुनौती देने और उसका मुकाबला करने की सक्रियता तो थी ही नहीं। कौन सा विदेशी शासन बच्चों? अंग्रेजी शासन। अपनी खुद की सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध लड़ने की सक्रियता भी थी। कांग्रेस के मुख्य आधार थे राष्ट्रीय एकता, यानी कांग्रेस का मुख्य आधार क्या था कि हमारे देश में एकता होनी चाहिए, जिसमें अल्पसंख्यक होते थोड़ी संख्या में समस्याओं को हल करना और दलित जातियों को ऊपर उठाने के साथ छुआछूत के अभिशाप को खत्म करना शामिल था। गांधी जी ने अंग्रेजी शासन की बुनियादों पर चोट की। उन्होंने कहा कि खिताब छोड़ देने चाहिए। खिताब होता उपाधि, गरचे होता है हालांकि, यद्यपि कम लोगों ने खिताब छोड़े, लेकिन अंग्रेजों द्वारा दिए गए खिताबों के लिए आम जनता में इज्जत समाप्त हो गई और ये पतन के प्रतीक बन गए। नए मापदंड और मूल्य स्थापित हुए। वायसराय के दरबार और रजवाड़ों की शान शौकत जो इतना अधिक प्रभावित करती थी, बेहद उपासास्पद होते हैं, मजाक का पात्र, अभद्र और शर्मनाक लगने लगे, क्योंकि वह आम जनता की गरीबी और कष्टों से घिरी हुई थी। धनी लोगों ने भी कम से कम ऊपरी तौर पर, उनमें से बहुतों ने सादा रहन सहन अपना लिया। वेशभूषा में उनमें और मामूली लोगों में कोई अंतर नहीं रह गया। कांग्रेस के पुराने नेता जो एक अलग और ज़्यादा निष्क्रिय परंपरा में पले थे, इन नए तौर तरीकों को आसानी से नहीं अपना सके और आम जनता की इस उठान से उन्हें परेशानी हुई। लेकिन जो हवा पूरे देश में बही, इन लोगों में भी उसका नशा
कुछ दूर तक भर गया, यानी सभी एक समान लगने लगे। उन्होंने हमें गांव की ओर भेजा और कर्म के इस नए संदेश को ले जाने वाले अनगिनत दूतों की गतिविधियों से देहात में चहल पहल मच गई। किसानों को झकझोरना हुआ हिलाना। हम लोगों पर प्रभाव दूसरे ढंग का था। हमने पहली बार ग्रामीण को उसकी कच्ची झोंपड़ी में भूख की उस छाया के साथ जो हमेशा पीछा करती है चिपटे देखा। यानी इसमें क्या बताया गया है कि जो ग्रामीण व्यक्ति थे उनके घर भी कच्चे होते थे, खाने के लिए भी पूरा भोजन नहीं मिलता था। हमने इन यात्राओं से भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पुस्तकों और विद्वतापूर्ण भाषणों की तुलना में अधिक जाना। यानी भाषण में तो व्यक्ति कुछ भी कह देते हैं, लेकिन वास्तविकता तो कुछ और ही होती है। करनी और कथनी में अंतर नहीं होना चाहिए, दोनों पे एक ही होनी चाहिए। लोगों ने उनके सभी विचारों को स्वीकार नहीं किया। हर बात की बुनियादी कसौटी यह थी कि उससे आम जनता का भला कहाँ तक होता है, और दूसरे यह कि लक्ष्य भले ही सही हो, लेकिन साधन हमेशा महत्वपूर्ण होते हैं और उनकी अनदेखी नहीं की जा सकती। गांधी मूलतः धर्मप्राण व्यक्ति थे। वे अपने अंतरतम होता है हृदय की गहराइयों तक हिंदू थे, लेकिन धर्म संबंधी उनकी अवधारणा का किसी सिद्धांत, परंपरा या कर्मकांड से कोई संबंध नहीं है। जीवन के अन्य पक्षों की ओर तरह उस आदमी के लिए इससे राजनीति में परेशानी और अक्सर गलत फहमी पैदा होती है, लेकिन कोई बाधा उन्हें अपनी पसंद के पीछे रास्ते से नहीं हटा पाती, क्योंकि एक सीमा के भीतर वे बराबर अपने को बदलती हुई स्थिति के अनुरूप ढालते चलते हैं। वे हमेशा खुद अपने से शुरुआत करते हैं और कि कथनी और करने में इतना मेल होता है कि जितना हाथ और दस्ताने में। तो बच्चों, आज हम इस पाठ को इतना ही पढ़ेंगे, बाकी पाठ हमें कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।